चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सोशल साइंस का क्वेश्चन लेकर आप सभी के साथ मौजूद हैं। आज के मैट्रिक एग्ज़ाम का फर्स्ट पाली का क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये देख पा रहे हैं आप सभी, हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। सेट सी का क्वेश्चन है और सेट सी का हम आज आंसर आप सभी को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसके मदद से आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि सेट सी में जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी क्वेश्चनों का आंसर जानने का हम प्रयास करेंगे। चलिए, हम आपके साथ उपलब्ध हैं। फटाफट आप सभी हमारे पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको मदद मिल सके और अधिक क्वेश्चन को जानकारी देने में। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। आप सभी के साथ हम बन चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं आप सभी के साथ, पहला क्वेश्चन हमारा है, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। दूसरा है, घरेलू एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है? तो घरेलू एलपीजी का मुख्य अवयव हमारा जो होता है ब्यूटेन होता है। 2 नंबर का सी करेक्ट हो गया। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत क्या है? अनवीकरणीय स्रोत का मतलब होता है कि वैसा स्रोत जिसकी पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते हैं उसे अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा कोयला एवं पेट्रोलियम, बी नंबर। इसके बाद हम लोग जान रहे हैं कि श्वसन किस प्रकार का है? श्वसन ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को संयोजी यौगिक कहते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? अपघटन की अभिक्रिया का उदाहरण ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो गया बी हो गया। 4 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो गया। ठीक है, और इसके बाद आप सभी 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण आपका हो जाएगा अपघटन। ठीक है, सी नंबर। 6 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। अब हम चल रहे हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा 7 नंबर है। निम्नलिखित में कौन टार्टरिक अम्ल नहीं है? किसमें टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, चलिए इमली ठीक है। अगला 8 नंबर का, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? चलिए इस चीज़ को जानते हैं, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? चलिए 8 नंबर का जो प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 9 नंबर में, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को विविधता कहते हैं। 9 नंबर का आपका करेक्ट आंसर ए हो गया। 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, ध्यान दीजिएगा। तो परिवार नियोजन में डायफ्राम, कंडोम, कॉपर टिकूल, लूप, ये तीनों करेक्ट आंसर होगा। एटाविज्म का एक क्या अर्थ होता है? एटाविज्म जो है संतति के जननों को गुणों का आना होता है, संतति में गुणों का, इसमें भी डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का भी डी हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं 12 नंबर, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना आनुवांशिकता कहलाती है। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? मेंडलवाद कहलाता है। 13 का ए नंबर हो जाएगा। 14 का जो है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला एटीपी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, डी नंबर कहलाते हैं 15 का। 16 नंबर, सीएफसी का व्यापक उपयोग किसमें होता है? सीएफसी का व्यापक उपयोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग जो होता है इन तीनों में होता है, डी नंबर करेक्ट आंसर। पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? पित्तरस यकृत में स्रावित होता है। 18 नंबर, क्षुद्रांत्र में स्थिर रसांकुर का क्या कार्य होता है? क्षुद्रांत में जो स्थिर रसांकुर होता है उसका कारण होता है अवशोषण, अवरुद्ध करना। 18 का ये नंबर हो गया। उसके बाद 19 नंबर, मुख गुहा का पिछला भाग क्या होता है? मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी होता है, ग्रसनी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। 19 का बी नंबर। 20 नंबर, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड हटना क्या कहलाता है? अंतः श्वसन कहलाता है, अंतः श्वसन। 20 का सी नंबर। 21 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जो होता है, ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल होता है। 21 का सी नंबर।
22 नंबर, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा एटीपी होता है, ठीक है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए? जाइलम जो होता है जल के लिए, फ्लोएम होता है भोजन के लिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल जो है हमारा 24 नंबर, प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? तो रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, रक्त पट्टिकानु, इनमें सभी पाए जाते हैं, यानी कि 24 का डी नंबर हो जाएगा। 25 नंबर, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज रूप से लटकता हुआ हवा में स्वतंत्र रूप से, तो ये जो होता है उत्तर दक्षिण दिशा में होता है, सी नंबर। 26 नंबर, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाए तो यह कंपास की सुई क्या होगी? विद्युत धारावाही विक्षेपित होती रहेगी। 26 का ए नंबर। 27, फेराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ए और बी दोनों। 27 का सी नंबर। 28 नंबर, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो होता है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 28 का ए नंबर। 29 नंबर, फ्लेमिंग के वामहस्त नियमों में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, सी नंबर की ओर। 29 का सी नंबर। 30 नंबर की ओर चल रहे हैं। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? तो 30 का जो होगा बी नंबर करेक्ट आंसर, समान। 31 नंबर, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। 31 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक ऊष्मन के लिए, तो वैश्विक ऊष्मन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। 32 का बी नंबर। 33 नंबर, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण जो होता है ये पक्षियों में नहीं पाया जाता है, सी नंबर। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में जो है यकृत से प्रवेश करती है। 34 का सी नंबर हो जाएगा। 35 नंबर, ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है? ग्लूकोज का जो पुनर्अवशोषण होता है 35 का डी नंबर, इनमें सभी में होता है। 36 नंबर, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, यानी 36 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर आप सभी के लिए हाजिर है। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करते रहिएगा। 37 नंबर, मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? मेरुरज्जु के आघात से लकवा हो सकता है, डी नंबर। 37 का डी नंबर। 38 का, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि होती है, डी नंबर। 38 का भी। 39, पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? पादप हार्मोन जो होते हैं एंजाइम कहलाते हैं। 39 का सी नंबर। 40 नंबर, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण क्या होता है? कायिक प्रवर्धन का उदाहरण आलू होता है, डी नंबर बी नंबर सॉरी। 41, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो F/P बराबर 1, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का। 42 नंबर, कैमरे का कौन सा भाग आँखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो कैमरे का जो आँखों के रेटिना की तरह कार्य करता है वो होता है लेंस। 42 नंबर। 43 नंबर, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु होते हैं, 0 एवं अनंत। गलत है ये, 43 का ए नंबर। 43 का हो जाएगा सी नंबर, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत थे, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। 44, चंद्रमा पर खड़े यात्री को अंतरिक्ष काला दिखेगा, सी नंबर हो जाएगा 44 का। 45 का, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। 46 नंबर, किसी चालकता की प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, 46 का ए नंबर। 47 नंबर, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? ध्यान दीजिएगा, एक जूल में 0.25 कैलोरी होती है। विद्युत ऊर्जा में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, 48 का सी नंबर। 49, किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं, बी नंबर। 49 का बी नंबर। 50, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, 50 का सी नंबर करेक्ट आंसर। 51 नंबर, चलिए आप सभी के साथ 51 नंबर लेकर उपस्थित हैं। 51 में कह रहा है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अपसारी दर्पण है, ए नंबर। 51 का ए। 52, कार की हेडलाइट, चलिए 52 का ए नंबर हो जाएगा। 53, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, 53 का बी नंबर ऋणात्मक।
54 नंबर ध्यान दीजिएगा, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में। 55 वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। 56 प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना? तारों की टिमटिमाहट। तारों का टिमटिमाहट जो होता है वर्ण विक्षेपण का कारण होता है। 56 का बी नंबर। 57 अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? अम्ल जो होता है जल में विलय होता है। 57 का बी नंबर हो जाएगा। 57 का बी नंबर। 58 नंबर निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं होता है? गंधीय सूचक जो होता है इनमें से शकरकंद नहीं होता है गंधीय सूचक। अगला है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल होता है। 59 नंबर सी। 60 में निम्नलिखित में कौन जल में डुबो कर रखते हैं? निम्नलिखित में किसको जल में डुबो कर रखते हैं? तो श्वेत फास्फोरस को। 60 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ को गैंग कहते हैं। बी नंबर। 61 का बी नंबर। 62 निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? एन यानी सोडियम को। 63 सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार बनाया जाता है? जडेन मिलाया जाता है सोने में। 63 का सी नंबर। 64 सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक मिश्र धातु है। सी नंबर। 64 का सी नंबर। 65 नंबर ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम आवर्त सारणी समूह 1 का तत्व। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। 66 का डी नंबर। 67 निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? जल संचयन की प्राचीन विधि इसमें जो हम लोग है डगवेल कह सकते हैं। 67 का सी नंबर। 67 का सी नंबर। 68 नंबर टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 का डी नंबर। अपशिष्ट पदार्थों की नई अवधारणा क्या है? अपशिष्ट पदार्थों की नई अवधारणा क्या होती है? पुनः उपयोग। 69 का ए नंबर। 70 नंबर निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरण जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो बी नंबर। 70 का बी नंबर 1। निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है मीथेन होता है। 71 का डी नंबर हो जाएगा। 71 का डी। 72 नंबर पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर जो होता है हम लोगों को लंबे समय तक भूखे रहने से। 72 का सी नंबर। ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव हैं? 73 का ब्यूटेन में कुल मिलाकर 2 समावयवी। 73 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर मीथेन के अणु का आकार क्या होता है? मीथेन के अणु का आकार जो होता है वलयाकार होता है। 74 का बी नंबर। 75 कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 2 होती है। 75 का बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो 76 का बी नंबर एल्कीन होता है। एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? एथिलीन का IUPAC नाम एथीन है। 77 का सी नंबर। 78 मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी की एक कमी जो थी वो हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। 78 का सी नंबर। 79 नंबर अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अष्टक जो दिया था वो मेंडलीफ ने दिया था। 80 नंबर निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा? क्षारकीय होगा कौन सा यौगिक? तो यौगिक जो हमारा होगा Na2O होगा सबसे क्षारकीय। 80 नंबर आपका ये आज का आंसर करेक्ट हुआ। जिनका भी सही अधिक से अधिक हुआ होगा उनके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं उनसे उम्मीद भी करूंगा कि आपका और भी एग्ज़ाम ज़्यादा बेहतर जाए। और जिनको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वह वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों के साथ अवश्य पहुंचाइएगा, ताकि आपके पास में कल से हो सके तो समय से पहले भी वीडियो अवेलेबल करवा कर दे सकें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।